भाई वेलकम टू विद्यालयन। आपका विद्यालयन में स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कौन सा है। हम ऑलरेडी जो 4.1 है उसके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अप टू क्वेश्चन 2 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अभी क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, ये कहा गया कि एक ट्रेन है और वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसने बोला किसी कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बोला एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करा और बोला कि अगर वो 8 किलोमीटर पर घंटा लेस चलती, कम चलती, तब उसे 3 घंटे ज्यादा लगते। यानी कि ये जो क्वेश्चन है साफ साफ एक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है स्पीड वाला, कि भाई स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यहाँ से अगर हम देखें तो हम टाइम की वैल्यू बता सकते हैं। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको टोटल डिस्टेंस दी हुई है। क्या दी हुई है, टोटल डिस्टेंस दी हुई है, और इस टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 480 किलोमीटर। इसके अंदर हमने सबसे पहली वाली सिचुएशन में लेट कर लिया कि हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, क्या स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया भाई, x किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा। भाई अगर हम टाइम की बात करें, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद स्पीड, भाई कितना स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर। अगर तुम इससे चलोगे तो कितना समय लगेगा, मान लेते हैं t1 निकल रहा है, कितना 480 अपॉन x, ये क्या मिल जाएगा हमें, आवर्स में मिल जाएगा। नाउ इसके बाद क्या किया हमने, नाउ अगर हम देखें न्यू स्पीड देखें, अगर हम न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन देखें तो ये जो स्पीड मिली है भाई, ये कितनी मिली है हमें, ये मिली है हमें x-8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपने स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर लिया, तब इस वाली सिचुएशन में हमारे पास टाइम टेकन जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, t2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 480 x-8। इस वाली सिचुएशन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन ने साफ साफ दिया है, ए टी क्यू देखें, जो टाइम टी है ना, टाइम टी2 वो ज्यादा है टाइम टी1 से। उसने बोला कि जो ट्रेन है उसने ज्यादा समय लिया, अगर उसकी स्पीड घट गई 8 किलोमीटर पर घंटा। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आवर्स। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 480 x-8 माइनस 480 अपॉन x इज टू 3। इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन भाई दोनों में कॉमन क्या है, 480 अपॉन में क्या बचा, x-8, और इधर क्या बचा, अपॉन में x इज टू 3। नाउ अगर हम देखें तो ये 480, यहाँ पर मेरे को क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया और इसका इधर मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा हुआ तो x। भाई मेरे बात याद रखना इस बात की, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो आपको इधर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा गलत। नीचे वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया हमारे पास कितना, 3। अगर आप अब देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पर 480 x-x प्लस का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8, x इज टू 3। यहाँ पर x से x कट गया। अगर आप देखें तो ये क्या हो गया, 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज टू 3। मैं क्या करता हूँ भाई, सिचुएशन ऐसी है, a बाई बी इज टू डी है। मैं क्या करता हूँ, पहले b को इधर जाके मल्टीप्लाई करता हूँ, बाद में इस d को नीचे ले आता हूँ, इसके b, इस d को नीचे ले आता हूँ वहीं के। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर ये शो करना चाह रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट अगर a है, नीचे वाला पार्ट b है और ये d है, तो मैं 3 को इधर ला रहा हूँ और इसको इधर लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ ये भी बताऊंगा। देखो मैंने 480 अपॉन 480 इंटू 8 अपॉन ये रखा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8। अगर आप देखें तो ये कट सकता है, ये क्या हो सकता है, कट सकता है, और ये कट के क्या बनाएगा, 240। भाई अब इस पेज को कर देते हैं नीचे। अगर आप अब देखें तो मेरे पास सिचुएशन आ गई, ये इस सिचुएशन में ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बच जाएगा, 1920 एक्स स्क्वायर माइनस 8x।
भाई यहाँ पर नोट करना, मेरे पास मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को दूसरी तरफ ले जाता हूँ और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लेकिन इधर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नोट करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू जीरो। मैं इस वाले पार्ट को इधर लेके गया, ये माइनस हो गया, इधर जीरो बचा, यानी ये वाली सिचुएशन आई, लेकिन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे ए इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 192 इक्वल टू जीरो। मेरे भाई अब करने हैं फैक्टर ना। अगर तुम फैक्टर देखो तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 192 इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इधर बैठे 1 का इससे मल्टीप्लाई किया, 1 का 192 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 192 को फैक्टर कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, एक हो गया 8 और एक हो गया हमारे पास ये, इसको फिर से फैक्टर किया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 40। हमें एक ऐसे फैक्टर बनाने हैं जहां पर ये 8 बन जाए। दोस्त मेरे, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 48 और ये क्या है 40, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 8, यानी यहाँ पर ये इसके फैक्टर हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 48x माइनस का 40x माइनस का 192 इक्वल टू जीरो। भाई यहाँ पर मैंने जान पूछ के एक एरर किया है आपको ये बताने के लिए कि ये इक्वेशन जिसने भी ऐसा फैक्टराइजेशन किया वो गलत किया। आपको खुद समझना है, पहले खुद कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिरकार गलती क्या हुई, वीडियो पॉज करो, सोचो और लिखो, ठीक। अच्छा चलो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। मैंने तुम्हें कई बार बोला, जब कभी भी आप स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं, आप फैक्टर को तोड़ते हैं, तो आपको चाहिए कि आप रिवर्स जाके देखें कि ऊपर वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो माइनस का 88 आता है, यानी कि माइनस का 8 नहीं आ रहा, माइनस का 88 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने एरर किया। इसीलिए इस एरर को पहचानते हुए ये समझ में आया कि ये 48 नेगेटिव होना चाहिए और ये 40 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नाउ अब हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 48 आया, यहाँ पर ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी x माइनस 48 आना चाहिए। नोट करने वाली बात है, x के आगे 1 है, इधर x के आगे 40 है, तो इसका मतलब आपने पूरा का पूरा 40 बाहर निकाल लिया, तो ये प्लस का 40 बाहर चला गया इक्वल टू जीरो। मैंने आपको यहाँ पर भी एक बोला है बात समझने के लिए, आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें क्या सेम वैल्यू आ रही है, अगर सेम वैल्यू आ रही है तो ठीक है भाई। अब क्या बना, x माइनस 48 और यहाँ से ये दोनों से कॉमन बाहर निकला तो ये क्या बना, x प्लस 40 इक्वल टू जीरो। मैंने दोनों को एक एक बार इक्वल टू जीरो किया और यहाँ से x की वैल्यू बताई। और अगर तुम देखो तो मुझे एक बात बताओ, क्या स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकती है, क्या स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकती है, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इस हिसाब से अगर देखो तो ये मेरे पास क्या है, नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशन है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा था हमसे, बिल्कुल यही पूछा था, स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी थी मेरे दोस्त। ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको चाहिए जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना वो खुद करो। देखो सिंपल सी बात है, बच्चा वीडियो देख के करता है अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो देख के क्वेश्चन करने का फायदा तब तक नहीं है जब तक वो क्वेश्चन आप खुद ना लगा लें। तो मैं आपसे बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन खुद लगाओ, कोशिश करो क्वेश्चन आपसे ही बने। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, आप नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके समझने में गलती है, आपका बेसिक कमजोर हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देके बेसिक के ऊपर भी काम करो। अगर आप बेसिक को इम्प्रूव करेंगे तो आपके मैथ्स के मार्क्स खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बताओ यार, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद भाई 4.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद से जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक लगाए हैं इन क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।